स्टूडेंट टॉपिक है हमारा फजान रूल। देखते हैं फजान रूल क्या कहता है। तो मैंने फजान रूल देखो कहता है कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट 100% आयनिक। कोई भी अगर आयनिक बॉन्ड है तो वो 100% आयनिक नहीं होगा, उसके में कुछ ना कुछ अमाउंट में कोवेलेंट करैक्टर होगा। ठीक है, कहता है कि सब परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करैक्टर इज प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड ड्यू टू विच observed physical properties like melting point, solubilities and are different than expected। कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा थोड़ा या कुछ ना कुछ अमाउंट में कोवेलेंट करैक्टर होगा, जिसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी सॉल्युबिलिटी है, कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कोवेलेंट करैक्टर है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज कोवेलेंट करैक्टर इज गिवन बाय फजान रूल। जो फजान रूल है हमें क्या बताएगा कि किसी कंपाउंड के अंदर, कोई आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कितना परसेंट कोवेलेंट करैक्टर है, ये कौन बताएगा हमें, फजान रूल बताएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करैक्टर इज ड्यू टू पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। ठीक है, ये दो टर्म हम क्लियर करते हैं, ये क्या होता है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द अनायन क्या होता है। ठीक है, चलो तो उसके बाद थोड़ा सा यहां डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है फजान रूल, कहता है स्टेट दैट परसेंटेज कोवेलेंट करैक्टर इफ इज हायर इफ, जो परसेंटेज कोवेलेंट करैक्टर है आपका वो कब ज्यादा होगा, जब साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होगा, जब साइज ऑफ अनायन लार्ज होगा, चार्ज इन कैटायन एंड अनायन हायर। ठीक है, तो हम ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करने से पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लें, पोलराइजेशन पावर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन क्या होता है। ठीक है, अभी देखो एक मेरे पास कैटायन है, ठीक है, और एक यहाँ पे मेरे पास अनायन है। अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो कैटायन से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब हमें पता है जो ये कैटायन है, क्या है ये कैटायन। ठीक है, ये क्या हमारे पास अनायन, अनायन। ठीक है, ये अनायन ये कैटायन। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे आराम से अरेंज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आराम से ऐसे अरेंज है और ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, अभी क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेंगे। तो ये क्या होगा, इनकी तरफ खींचेगा तब कुछ ऐसा शेप बना देगा। ठीक है, जो ये आपके पास कैटायन है, ठीक है, ये जो अनायन है आपके पास, ये कुछ इस तरह से शेप बना देगा। मतलब क्या होगा, आपका कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को कैटायन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये क्या होंगे, कैटायन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इनका स्फेरिकल शेप है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जो इनका स्फेरिकल सरफेस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो स्फेरिकल शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, कैटायन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया अट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि कैटायन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और अनायन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा और उसकी अपनी शेप से थोड़ा सा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या हुआ, जब देखो कोवेलेंट करैक्टर क्या होता है, कोवेलेंट ट्रांस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कैटायन के पास पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैटायन से शेयर कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में क्या आ जाएगा, आपके पास कोवेलेंट करैक्टर यहाँ पे आएगा। तो ये देखेंगे हम लोग कोवेलेंट करैक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर डिस्कस करेंगे जिससे फजान रूल आपका डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर मैंने लिया आपका साइज ऑफ कैटायन, दूसरा लिया मैंने साइज ऑफ अनायन। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन देखें, कहता है द स्मॉलर द कैटायन, कैटायन जितना छोटा होगा, मोर विल बी इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। एंड दस वैलेंस शेल ऑफ अनायन विल बी पुल्ड मोर इफेक्टिवली टुवर्ड्स कैटायन न्यूक्लियस टू शो मोर पोलराइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है, कहता है कैटायन, जैसे मान लो कैटायन क्या है, ये देखो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, कहता है ये जितना छोटा होगा, ठीक है, मतलब कि जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा फोर्स से खींचेगा। जितना छोटा होगा ये इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज्यादा पुल्ड करेगा अपनी तरफ को, और जितना ज्यादा पुल्ड करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका पोलराइजेशन पावर होगा। मतलब जो साइज है कैटायन का जितना छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता,
इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वो फैल जाएंगे, ठीक है। तो उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके पास नहीं होगा, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतनी ज्यादा फोर्स है वो क्या पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये बात समझ में आती है हमें यहां से। उसके बाद देखो पोलराइजिंग पावर मैंने दिया आपको, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। इसके अंदर सबसे ज्यादा ये जो सीक्वेंस के सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, जिसका साइज छोटा होगा। क्या होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहां से हमें एक चीज क्या पता लग रही है, हम ये पता लग रही है कि जो आपकी पोलराइजिंग पावर है वो क्या है, जिसका साइज जितना छोटा उतना ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, ठीक है, इनवर्सली साइज ऑफ कटायन, सॉरी कटायन, ठीक है। अब समझ में आ गया, कटायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही कम होगा, ठीक है। अभी देखो लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का उससे बड़ा, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, मतलब लिथियम की सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, रुबिडियम की, उसके बाद सीजियम की, ठीक है। अब हमने बोला कोवेलेंट करैक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, कोवेलेंट करैक्टर। कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा कब होगा, जब साइज ऑफ कटायन क्या हो, छोटा हो। मतलब लिथियम क्लोराइड देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, मतलब देखो यहाँ पे जो कटायन अनायन है सभी में क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड है, सब में अनायन क्या है, क्लोरीन। उसके बाद डिफरेंस कहां पे आता है आपका, कटायन में। तो आपने कटायन को ध्यान में रखते हुए करना है, कोवेलेंट करैक्टर उसके पास ज्यादा होगा जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उसी के पास क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो देखो लिथियम क्लोराइड का साइज छोटा है, इसका सबसे ज्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर, उसके बाद सोडियम क्लोराइड का, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइज ऑफ अनायन पे आ जाते हैं। तो साइज ऑफ अनायन भी कुछ इसी तरह से है, वो देखते हैं क्या है यहाँ पे, यहाँ का इसका ऑपोजिट हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। कहता है दी लार्जर दी अनायन, अनायन का साइज जितना ज्यादा होगा, बड़ा होगा, लेसर विल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका जो अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही कम होगा, लेस टाइटली इट्स वैलेंस शेल विल बी हेल्ड टुवर्ड्स इट्स आउन न्यूक्लियस। तो क्या होगा, जैसे देखो अभी क्या आपके पास, मैं यहां समझाता हूं आपको, ये क्या आपके पास एक कटायन है, सॉरी अनायन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, एक अनायन और बनाता हूं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा साइज का, ये मेरे पास बड़े साइज का अनायन है, ठीक है। कहता है जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। देखो यहाँ पे जो सेंटर में न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से पकड़ा होगा, यहाँ पे कम फोर्स से पकड़ा होगा। मतलब अनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स से नहीं पकड़ पाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेसर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ में आ गया, जितना बड़ा साइज उसका लेस टाइटली इट्स वैलेंस शेल, उसने वैलेंस को उतना ही कम फोर्स से पकड़ा होगा, will be held towards its own nucleus, अपने न्यूक्लियस के पास, and therefore more effectively will be pulled towards cation nucleus to show more polarization। मतलब देखो इसने बहुत ही कमजोरी से पकड़ा हुआ है, सेंटर का जो इसका न्यूक्लियस होगा अपना, उसने क्या इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम फोर्स से पकड़ा है, वो जल्दी से निकल जाएगा, कटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब कटायन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, कोवेलेंट करैक्टर होगा। समझ में आया। तो पोलराइजेशन अनायन की बात करें तो फ्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसमें से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसकी होगी, आयोडीन की होगी, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा, ब्रोमीन का उसके बाद, एंड क्लोरीन का उसके बाद फ्लोरीन का। अगर मैं कोवेलेंट करैक्टर की बात करूं सेम प्रोसीजर रहेगा। देखो इसमें लिथियम क्या आपके पास, कटायन क्या तीनों में सेम है, अनायन का डिफरेंस है, तो अनायन में देखना है, अनायन का साइज जब बड़ा होता है तब कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसका ज्यादा है, लिथियम आयोडाइन का कोवेलेंट करैक्टर, उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड का, उसके लिथियम क्लोराइड का, उसके बाद लिथियम क्लोराइड का। रीजन आपको क्लियर है, क्या है कि जिसका साइज अनायन का जितना बड़ा होगा उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑफ कटायन एंड चार्ज ऑफ अनायन, ठीक है। इन दोनों फैक्टर को हमने डिस्कस करना है। तो चार्ज ऑफ कटायन को अगर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो हमारे कोवेलेंट करैक्टरों पर क्या फर्क पड़ता है वो हम देखते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो देखो चार्ज ऑफ कटायन जब आप इंक्रीज करते हो, चार्ज बनाए जब इंक्रीज करते हो तो जो आपका पोलराइजिंग पावर है, जब चार्ज ऑन आयन आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो जो आपका पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, जो आपका पोलराइजिंग पावर है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। जब पोलराइजिंग पावर आपका इंक्रीज होगा तो आपका क्या इंक्रीज होगा, कोवेलेंट करैक्टर भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कोवेलेंट करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
उसके बाद चार्ज ऑन अनायन, अगर आप अनायन का चार्ज बढ़ाते हो तो भी क्या होगा, आपके पास पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोलराइजिंग पावर क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। और जब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब चार्ज बढ़ेगा तब क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे वो केस कटायन का हो चाहे वो केस अनायन का हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है एक, वो है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब होता है कि नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं, नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अगर नोबल सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, जिसके अंदर भी सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, उसके अंदर जो आपका पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगा। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो बात करते हैं सीडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन देखने में कैसी होगी। देखो, NH2 NP6 ND10, जहां पे ऐसा आपको दिख जाए, जिसके इलेक्ट्रॉनिक आपको ऐसा दिख जाए H2P6D10, तो मतलब वो क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब उसके अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्या है, उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। जैसे केस डिस्कस करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉपर का केस लिया मैंने। ठीक है, यहाँ कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, हम क्या करते हैं, 4s1 है, यहां से हम क्या करते हैं, S1 को एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है बनता है कटायन, मतलब कॉपर पॉजिटिव बन गया। जब यहाँ कॉपर पॉजिटिव बन गया तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। आप यहाँ पे लास्ट में देखो, आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, H2P6D10, H2P6D10, N क्या है, इंटीजर, इंटीजर क्या है 33। ठीक है, तो H2 दिख रहा है आपको, P6 दिख रहा है आपको, D10 दिख रहा है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह दिख रही है आपको, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह दिख रही है। मतलब क्या है, इसके अंदर जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हमने 3 लिखे हैं, कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव एंड गोल्ड पॉजिटिव, AU पॉजिटिव। ठीक है, ये सभी के हैं, इसके अंदर क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसके अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या है, आपका ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जिंक का केस लेते हैं। तो जिंक की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखो यहाँ पे क्या है, जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 4s2, ये आपकी जिंक की क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, S2 को रिमूव कर देते हैं। ठीक, कटायन बना देते, इलेक्ट्रॉन को ऐसे हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव कटायन बन गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब यहां लास्ट में चेक करो आप। ठीक है, यहां पे क्या है, H2P6D10, 3 क्या है, इंटीजर है, मतलब आपको इस तरह से नजर आ रहा है, मतलब इसकी भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसके ग्रुप के भी जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहां लिखे हैं जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम पॉजिटिव एंड मर्क्यूरी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या है, पोलराइजिंग पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा है। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा।